जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो अपना इतिहास बदलता है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का इतिहास की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर साल मैट्रिक बोर्ड में प्रश्न पूछते रहता है। तो आइए, हमारे कोचिंग संस्थान में 6 सालों से लगातार जो हमारे समाज की दुनिया में मदद कर रहे हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। इनका नाम आशीष सर हुआ, तो प्लीज सर आप आइए। हाय, आई एम आशीष कुमार जायसवाल। मैं गैलेक्सी परिवार का एक अभिन्न सदस्य हूँ। गत 6 वर्षों से मैं सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी विषयों को पढ़ाता हूँ। अगर कोई बच्चा इसमें कहीं भी मैं उसमें कमी देखता हूँ तो उसकी कमी को दूर करने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो हम सीखते हैं आशीष सर के द्वारा कि इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सर, सबसे पहले तो जिंदगी है, तो जिंदगी में कभी खुशी और कभी गम तो लगा ही रहता है। कहते हैं कि जिंदगी में कभी खुशी और कभी गम का बेड़ा लगा होता है। जिंदगी उन्हीं के कदम चुमती है जो होनहार और वीरवान होते हैं। तो इसी बातों के साथ मैं आज के सेशन की शुरुआत करना चाहता हूँ। ये हिस्ट्री के पहले चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने एमसीक्यू के तौर पे लिया है, और ऐसा आशा करता हूं कि यही क्वेश्चन हूबहू पेपर में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? आपके ऑप्शंस इस प्रकार रहेंगे। पहला यूरोप, दूसरा एशिया, तीसरा पश्चिमी एशिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा यूरोप। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, काउंट काबुल को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ए सेनापति, दूसरा गृह मंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री और डी नन ऑफ दिस। तो आपके ऑप्शंस होंगे प्रधानमंत्री। अब आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री का क्या दायित्व होता है, क्या कार्य होता है, और गृह मंत्री का क्या दायित्व होता है, क्या कार्य होता है, और सेनापति का क्या कार्य होता है और क्या दायित्व होता है। ये सब एक राजा के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको इसके बारे में ज्यादा चर्चा करनी है तो इसका भी मेरा वीडियो एक अलग से अपलोड किया जा सकता है आपके डिमांड पे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शंस आपके इस प्रकार है। ए सिपाही, बी किसान, सी नाविक, डी जमींदार। तो इसका आंसर नाविक होगा। चौथा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम प्रथम। तो इसका आंसर ऑप्शन सी बिस्मार्क होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन 1864 में, बी ऑप्शन 1866 ईस्वी, सी ऑप्शन 1870, डी 1871। तो इसका सही आंसर 1871 ईस्वी, जो कि डी आंसर है, ये होगा। छठा क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन मेजनी, बी गैरीबाल्डी, सी मुसोलिनी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जोसेफ मेजनी होगा, जो कि ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इनमें से कौन था? आपके ऑप्शंस इस प्रकार है। ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया, डी प्रसा। तो ऑस्ट्रिया, जो कि सी आंसर है, यही होगा।
8वां, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए सेडोन, बी सेडेवा, सी साइडान, डी फ्रैंकफर्ट। तो इसका आंसर ए होगा, सेडोन। 9th नंबर क्वेश्चन, यूरोप का मरीज कहा जाता है? ए तुर्की को, बी इटली को, सी इंग्लैंड को, डी फ्रांस को। तो इसका आंसर भी ए होगा, तुर्की। 10वां, वियना कांग्रेस कब हुआ था? ए 1815 ईस्वी, बी 1818 ईस्वी, सी 1820 ईस्वी, डी 1848 ईस्वी। 1815 ए इसका सही आंसर होगा। हाय स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार जायसवाल। चलिए, इसके पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तक हम लोगों ने चर्चाएं कर ली थी। अब क्वेश्चन नंबर 11, वैश्विक क्रांति कब हुई? आपके ऑप्शंस इस प्रकार रहेंगे। ए फरवरी 1917, बी नवंबर 1917, सी अप्रैल 1917, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा, जो कि नवंबर 1917 है। ठीक है। सबसे पहले कि मैं अपने चैनल के माध्यम से ये सभी से अपील करना चाहता हूं कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आपका सब्सक्राइब और लाइक किया हुआ चैनल ये, इसके माध्यम से जो कमजोर बच्चे हैं SST में वो भी लाभान्वित हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 12, लाल सेना का गठन किसने किया? ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी ट्राटस्की, डी करेंस्की। सी होगा इसका आंसर, जो कि ट्राटस्की होगा। 13, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ए 1921 में, बी 1922 में, सी 1923 ईस्वी में, डी 1924 ईस्वी में। इसका आंसर डी 1924 ईस्वी होगा। 14, रूस के सम्राट को कहा जाता है? ए जार, बी राजा, सी रीजेंट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए जार होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, दास कैपिटल की रचना किसने की? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए एंजेल्स, बी टॉलस्टॉय, सी कार्ल मार्क्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी कार्ल मार्क्स होगा। 16, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ऑप्शंस इसके इस प्रकार है। ए 1921, बी 1923, सी 1924, डी 1925। इसका आंसर 1921 होगा, ए। 17, मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। 1 मई, बी 1 अप्रैल, सी 1 जून, डी 2 मई। इसका ऑप्शंस 1 मई, जो कि ए है, वो होगा। 18, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ए 8 मार्च, बी 9 मार्च, सी 10 मार्च, डी 1 मई। इसका आंसर ए, जो कि 8 मार्च है, वो होगा। 19, रासपुतीन कौन था? इसका आंसर ए भ्रष्ट पादरी, बी वैज्ञानिक, सी समाज सुधारक, डी दार्शनिक। यह एक भ्रष्ट पादरी था, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। 20, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। दास कैपिटल, बी स्पार्क, सी वार एंड पीस, डी इनमें से कोई नहीं। तो समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। 21 नंबर क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है? ए कार्ल मार्क्स, बी टॉलस्टॉय, सी एंजेल्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। 22 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं।
ए रूस, बी जापान, सी क्यूबा, डी चीन। तो सबसे पहले साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग था वो रूस में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तेज हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन ए क्रांति, बी धार्मिक, सी साम्राज्यवादी समर्थक, डी क्रांतिकारी धार्मिक। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन डी क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। चलिए, हमने 23 नंबर क्वेश्चन तक चर्चा कर ली थी। अब आगे 24 से कंटिन्यू करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए रूस, बी इटली, सी जर्मनी, डी इंग्लैंड। तो इसका आंसर जर्मनी होगा, सी। 25 रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ए 1861 ईस्वी, बी 1862 ईस्वी, सी 1863 ईस्वी, डी 1864 ईस्वी। तो इसका आंसर 1861 ईस्वी ए होगा। 26 रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ए पीने का बर्तन, बी पानी रखने की मिट्टी, सी रूस का सामंत, डी रूस का सम्राट। तो इसका आंसर डी रूस का सम्राट होगा। 27 रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए करेंस्की, बी ट्राटस्की, सी लेनिन, डी स्टालिन। तो इसका आंसर लेनिन होगा, जो कि सी है। 28 दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ए 1848 ईस्वी, बी 1864 ईस्वी, सी 1867 ईस्वी, डी 1883 ईस्वी। तो इसका आंसर 1867 ईस्वी। मैं बच्चों आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो दास कैपिटल बुक का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, कभी कभी ये ऑप्शन से क्या करता है, खिलवाड़ करता है एग्जामिनर। पहले क्या करेगा, इसमें 1862 ईस्वी दे दिया था, तो दास कैपिटल जो लिखा गया था 1862 ईस्वी में, इसका विमोचन जो हुआ था, प्रकाशन हुआ था 1867 ईस्वी में हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ए वियतनाम, बी थाईलैंड, सी कंबोडिया, डी लाओस। तो इसका आंसर कंबोडिया होगा, जो कि सी ऑप्शन है। 30 द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ए हो ची मिन, बी हान बाई चाओ, सी त्रिथु, डी कुमांग। तो आपका ऑप्शन बी फान बाई चाओ होगा, जो कि बी है। 31 नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? पहला ऑप्शन चीन वियतनाम लाओस, बी हिंद चीन वियतनाम, सी कंबोडिया वियतनाम लाओस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी होगा, जो कि कंबोडिया वियतनाम और लाओस है। 32 अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ए कुमांग, बी सूर्यवर्मन द्वितीय, सी जॉर्ज बुश, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, जो कि बी ऑप्शन होगा। 33 कंबोडिया की राजधानी है? ए हनोई, बी बैंकॉक, सी ओटावा, डी नामपेन। तो इसका ऑप्शंस नामपेन है। आप जैसा ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा, वियतनाम हनोई की राजधानी वियतनाम है, थाईलैंड बैंकॉक, कनाडा ओटावा। थोड़े ऑप्शंस पे भी ध्यान दिया कीजिए, ये भी यहां से भी 3 क्वेश्चंस आपके बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट 34 जिनेवा समझौता कब हुआ था? ए 1954, बी 1960, सी 1979, डी 1975। तो जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था। अनामी दल का संस्थापक कौन था? ए बाओदाई,
बी होचिमिन, सी फांचू चिन त्रिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बाओदाई होगा जो कि ये है। अब तक हमने 35 नंबर क्वेश्चन तक चर्चा की। आइए अब 36 नंबर क्वेश्चन से हम चर्चा करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ए 1970, बी 1980, सी 1979, डी 1975। तो हमारा आंसर डी होगा जो कि 1975 है। 37 नंबर क्वेश्चन, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? ए 1939, बी 1940, सी 1941, डी 1942। तो हमारा आंसर बी होगा जो कि 1940 ईस्वी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ए 13 अप्रैल 1919, बी 14 अप्रैल 1919, सी 15 अप्रैल 1919, डी 16 अप्रैल 1919। तो हमारा आंसर ए 13 अप्रैल 1919 को होगा। परीक्षा में एक और क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा पंजाब के अमृतसर में हुआ था। हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आइए अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ए राजा राम मोहन राय, बी विवेकानंद, सी दयानंद सरस्वती, डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आंसर ए होगा जो कि राजा राम मोहन राय है। 41 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ओ हयूम, बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी एनी बेसेंट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा जो कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। 42, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ए दयानंद सरस्वती, बी विवेकानंद, सी रामकृष्ण परमहंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी जो कि ए ऑप्शन होगा। 43 नंबर क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? ए दयानंद सरस्वती, बी विवेकानंद, सी रामकृष्ण परमहंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी ए दयानंद सरस्वती ही होगा। 44, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1885, बी 1890, सी 1895, डी 1985। तो इसका आंसर 1885 होगा। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन कभी एग्जामिनर ये भी पूछ देता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस तिथि को की गई थी? तो उसका आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को की गई थी और इसका मुख्यालय था मुंबई। 45, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ए 1895, बी 1885, सी 1915, डी 1916। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में अहमदाबाद में की थी। 46, रंपा विद्रोह कब हुआ? ए 1916, बी 1917, सी 1918, डी 1919। तो रंपा विद्रोह भी 1916 में ही हुआ था। 47, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था, कहाँ किया था? ए चंपारण, बी खेड़ा, सी अहमदाबाद, डी कोलकाता। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम अपना सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया था जो कि ए ऑप्शन होगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ए 1920 में, बी 1922 में, 1930 में, डी 1942 में। तो चौरी चौरा हत्याकांड 1922 ईस्वी में हुआ था। 49, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? ए 1912, बी 1936, सी 1928, डी 1940। तो हमारा आंसर ए होगा जो कि 1912 है। 50, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस सरकार ने किस समिति का गठन किया? ए हंटर समिति, बी डायर समिति, सी मॉन्टेग्यू समिति, डी चेम्सफोर्ड समिति। तो इसका आंसर ए हंटर समिति होगा। आइए हम लोग ने 50 नंबर क्वेश्चन तक चर्चा कर ली थी, अब 51 से करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन, 1942 में कौन सा आंदोलन था? ए खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन।
तो डी इसका राइट आंसर होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। 52 क्वेश्चन, काला कानून किसे कहा गया? ए रॉलेट एक्ट, बी हंटर रिपोर्ट, सी वुड्स डिस्पैच, डी 1919 का अधिनियम। तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया, जो कि ए ऑप्शन होगा। 53, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? ए 1944 में, बी 1945 में, सी 1946 ईस्वी, डी 1947 में। तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। 54, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ए 22 दिसंबर 1935, बी 22 दिसंबर 1936, सी 22 दिसंबर 1938, डी 22 दिसंबर 1939। तो इसका आंसर डी होगा, जो कि 22 दिसंबर 1939 है। 55, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 56, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सी राजगोपालाचारी, सी क्रिप्स, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर ए होगा, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन है। 57, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? ए अंग्रेजी, बी गुजराती, सी हिंदी, डी बंगला। तो इसका आंसर बी गुजराती होगा। 58, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय आंदोलन कहा? ए कार्ल मार्क्स, बी सावरकर, सी लॉरेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा, वीडी सावरकर। 39, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ए 1920, बी 1930, सी 1925, डी 1917। तो इसका आंसर डी 1917 ईस्वी होगा। 60, महात्मा गांधी के बचपन का नाम था? ए तनु, बी मोनिया, सी केसर, डी गोविंद। तो इसका नाम आंसर भी बी मोनिया होगा। 61, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? ए 1920, बी 1922, सी 1930, डी 1942। तो इसका आंसर ए 1920 होगा। आइए, हम लोग ने 61 नंबर क्वेश्चन तक चर्चा की थी और उसको कंटिन्यू रखते हुए 62 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसका है? ए राजा राम परमहंस, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, जो कि सी ऑप्शन होगा। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? ए 1916 में गुरदयाल सिंह, बी 1920 में चंद्रशेखर, सी लाला हरदयाल 1913, डी सोहन सिंह भाखना 1918। तो इसका आंसर लाला हरदयाल, सी ऑप्शन 1913। 64 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? ए 1923 ईस्वी, बी 1925 ईस्वी, सी 1926 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 1925 होगा। बच्चों, इसमें एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर डॉक्टर हेडगेवार होगा। एग्जामिनर दो तरीके से यहां से क्वेश्चन आपसे कर सकता है। एक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो उसका आंसर आप 1925 देंगे। और एक दूसरा क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे कर सकता है कि इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो उसका आंसर डॉक्टर हेडगेवार होंगे। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1921 ईस्वी,
बी 1928 ईस्वी, सी 1929 ईस्वी, डी 1936 ईस्वी। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। 66 तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू था? ए किसानों पर, बी व्यापारियों पर, सी श्रमिकों पर, डी उद्योगपतियों पर। तो इसका आंसर किसानों पर होगा। तीन कठिया का मतलब क्या होता है? तीन कठिया का मतलब होता है 3/20। तीन कठिया आंदोलन का मतलब होता है, ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि 3/20 आंदोलन किससे संबंधित है? तो उसका आंसर भी किसानों से संबंधित है होगा। 67 चौरी चौरा स्थान वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका आंसर बी उत्तर प्रदेश होगा। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा कि चौरी चौरा हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन से साथ खिलवाड़ भी किया जा सकता है। वो ऐसे, ए मध्य प्रदेश, बी गोरखपुर, सी देवरिया, डी लखनऊ। तो आपका आंसर होगा गोरखपुर। यहां से एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? तो 1922 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? ए 1907 ईस्वी, बी 1814 ईस्वी, सी 1916 ईस्वी, डी 1919 ईस्वी। इसका आंसर 1814 ईस्वी होगा। 69 बुजुर्गा वर्ग किसे कहते हैं? ए श्रमिक वर्ग को, बी पूंजीपति वर्ग को, सी मध्यम वर्ग को, डी व्यापारी वर्ग को। तो इसका आंसर सी मध्यम वर्ग होगा। 70 क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? ए 1881, बी 1926, सी 1947, डी 1948। तो इसका आंसर डी 1948 ईस्वी होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन को दबा दीजिए। इसे इतना शेयर कीजिए ताकि वैसे विद्यार्थी के पास चले जाए जो विद्यार्थी इतिहास में बिल्कुल कमजोर है और शायद इस चैनल के माध्यम से उनकी कमजोरी दूर हो सकती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.